नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सालार मूवी की स्टोरी, जो खानसार के काल्पनिक राज्य पर आधारित है। यह फिल्म एक आदिवासी देवा और खानसार के राजकुमार वर्धा के बीच गहरी दोस्ती पर आधारित है, जब उनके पिता के मंत्रियों और रिश्तेदारों के द्वारा उनका राज्य छीनने का प्लान बनाया जाता है, तो वर्धा खानसार का शासक बनने के लिए अपने जिगरी दोस्त देवा की मदद लेता है। इस फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, जगपति बाबू, बोबी सिन्हा, टीनू आनंद, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी आदि की मुख्य भूमिका है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। 1985 में खानसार एक खुशहाल राज्य है, जहां एक आदिवासी देवा और राजा मन्नार के पुत्र वर्धा गहरे दोस्त है। राजा मन्नार जब शौर्यांग कबीले पर आक्रमण का आदेश देता है, तब वर्धा उन्हें रोकता है और इसके बदले में उन्हें अपने राज्य का एक क्षेत्र दे देता है। और फिर खानसार से जाने से पहले देवा वर्धा से प्रतिज्ञा करता है कि जीवन में कभी भी उसको जरूरत पड़े तो वह हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा और वापस आएगा। 2017 में कृष्णकांत की बेटी आध्या अपनी मां के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए विदेश से वाराणसी आती है। इस कारण उसके पिता के पुराने दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं, जो आध्या को अपहरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णकांत बिलाल की सहायता से अपने दुश्मनों की इस साजिश को असफल कर देता है और असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के घर पर भेज देता है, जहां देवा उसकी रक्षा करता है। आध्या वहां पर स्कूल टीचर बन जाती है और उस स्कूल की हेडमास्टर देवा की मां होती है। लेकिन दुश्मनों को पता लगने पर वो आध्या को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तब देवा उसकी मां की मर्जी के खिलाफ उनका सामना करता है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। देवा के इस रूप को देखकर उसकी मां डर जाती है और वहां से चले जाने का फैसला करती है। इसी बीच आध्या और बिलाल को दुश्मन अपने कब्जे में लेकर एक आदमी उन दोनों को उसके पास ले जाता है और उन दोनों के हाथ पर खानसार की सील लगा देते हैं। यह देखकर देवा की मां आध्या और बिलाल को बचाने के लिए कहती है। फिर देवा वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधा और राम मन्नार का ध्यान उस तरफ करते हुए दुश्मन के काफिले को रोकने की कोशिश करता है, जिसने 7 साल पहले देवा के पक्ष में कृष्णकांत के उसके खिलाफ किए गए अपराध का बदला लेने के लिए आध्या का किडनैप करने की कोशिश करता है। राधा देवा और वर्धा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की चाल चलने को स्वीकार करती है, क्योंकि खानसार की सील का विरोध करना एक पाप समझा जाता है और अपराधी को मरना पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि देवा ने ही वर्षों पहले यह नियम लागू किया था। और फिर बचाव के बाद बिलाल आध्या को खानसार की पूरी कहानी और उससे आध्या के रिश्ते के बारे में बताता है और फिर कहानी अतीत में जाती है। 1127 में डकैतों के 3 कबीले हुआ करते थे, मन्नार, शौर्यांग और घनियार। ये तीनों कबीले खानसार क्षेत्र पर शासन करते थे। 1947 में भारत की आजादी के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार, जो मन्नार कबीले के मुखिया थे, उसने खानसार को भारत का हिस्सा बनने और भारत का संविधान मानने से इनकार कर देता है। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे खानसार को एक अलग राज्य समझा गया। उन्होंने खानसार को 101 भागों में बांटा और कापू को उनका मुखिया बना दिया। 1985 में शिव मन्नार की मौत के बाद शौर्यांग कबीले के मुखिया धरा को अगला राजा चुना गया, लेकिन राजा मन्नार ने धरा की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पूरे शौर्यांग कबीले को खत्म कर दिया और फिर राज्य की देखभाल के लिए अपने रिश्तेदारों को रख लिया। 2010 में राजा मन्नार के दामाद भारवा ने उनसे वर्धा के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए कहा। राजा मन्नार के रिश्तेदार जो राज्य की देखभाल करते थे, उनमें एक रंगा को अपना अपना पद त्यागने का आदेश दिया। इस तरह उनमें वर्धा के लिए क्रोध पैदा हो गया। जब राजा मन्नार की पहली पत्नी की संतानें रुद्र और राजा राम ने इसका विरोध किया, अपनी गैर मौजूदगी में लड़ाई को रोकने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन उसका विरोध हुआ और इस लड़ाई को रोकने या चालू रखने का फैसला 9 दिन के बाद तय किया जाना था। और 9 दिन समाप्त होते ही आसपास के कबीले वाले सिंहासन पर कब्जा करने के लिए किराए की सेना लेकर आए। इसी बीच वर्धा देवा की तरफ रुख करता है, जो अपनी मां के साथ गुजरात में रहता था। फिर देवा खानसार में आता है और कुछ दिनों तक वर्धा का अपमान सहन करता है। और देवा ने नारंग के बेटे विष्णु से लड़ाई करी और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह जवान लड़कियों को वेश्यावृत्ति करवाता था। कबीले के उकसाए जाने पर रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ कर दिया और उसे मुकदमे के दौरान देवा के बजाय वर्धा को सजा देने का आदेश दिया। और देवा ने गुस्से में आकर वर्धा से गलत करने पर नारंग की हत्या कर दी और उसका सिर काट देता है।
इस वजह से देवा वर्धा और उसके छोटे भाई बच्ची बिलाल और उनके सलाहकार बाबा सहित सभी उनके आदमियों को पकड़ लिया और आगे हमें दिखाया जाता है। 9 दिन के बाद राजा मन्नार अचानक खानसार आता है और वर्धा के पक्ष में लड़ाई रोकने का फैसला किया। हालांकि वर्धा ने भी लड़ाई रोकने में सहमति जताई और फिर सभी ने सिंहासन पर अपना अपना दावा पेश किया। आगे वर्धा और देवारंगा द्वारा भेजे गए नशीली दवाइयों के आदि लोगों को हराने के बाद जेल से बाहर निकलकर रंगा की हत्या कर देता है। इसके बाद इस लड़ाई में जो कबीलों के आदिवासी बच गए थे वो सभी अपने कबीलों के लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए राजा मन्नार से बदला लेने की कसम खाते हैं। इसी बीच रुद्र अपने मामा ओम से हाथ मिला लेता है और ढेरू राजा मन्नार और राजा राम को बताता है कि देवा हकीकत में धारा रायसर का पुत्र देवरथ रायसर है, जो शौर्यांग कबीले का मुखिया था और उसे खानसार का भावी राजा माना जाता था। आगे इसके बाद दिखाया जाता है कि जब उनके वफादारों को यह पता चलता है कि देवा शौर्यांग कबीले का आदिवासी है तो वर्धा उसे सबका सालार के रूप में परिचय करवाता है और इस तरह से सबको यकीन हो जाता है कि कबीलों का असली राजा देवा है, जिसको सब अब सालार के नाम से जानते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म सालार की स्टोरी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? अच्छी है या बुरी? कमेंट करके बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।